मंच पे आसीन गुजरात के पार्टी के प्रभारी, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और लोकप्रिय विधायक भाई गोपाल राय जी, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री और जो लगातार भारतीय जनता पार्टी से टकरा रहे हैं दिल्ली के अंदर, भाई सौरभ भारद्वाज जी, गुजरात के सह प्रभारी, दिल्ली के पूर्व विधायक भाई दुर्गेश पाठक जी, दिल्ली के संगठन मंत्री भाई आदिल खान साहब, उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी और दिल्ली के विधायक अनिल झा जी, उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी, विधानसभा के पूर्व मुख्य सचेतक और पूर्व दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भाई दिलीप पांडे जी, उत्तर प्रदेश के प्रभारी सह प्रभारी भाई सुरेंद्र चौधरी जी जो वहां के विधायक हैं, हमारी पार्टी के निवर्तमान प्रदेश के अध्यक्ष भाई सभाजीत सिंह जी, रुहेलखंड प्रांत के अध्यक्ष हैदर भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए। इतना अच्छे ढंग से उन्होंने इस पूरी यात्रा का आयोजन किया। हमारे सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, हमारे निवर्तमान महासचिव भाई दिनेश पटेल जी, चेयरमैन रामपुर के अंसार भाई, पाकबाड़ा के चेयरमैन याकूब भाई, फैसल खान लाला साहब, दिल्ली के हमारे लोकप्रिय विधायक कुलदीप भाई, हमारे लोकप्रिय विधायक संजीव झा जी, किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कमांडो अशोक जी, ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर छवि यादव जी, जनक प्रसाद जी हमारे तिरंगा शाखा के अध्यक्ष, अंकुश भाई मेरठ के जिला अध्यक्ष और कुशल चौधरी जी जो हमारे अमरोहा के जिला अध्यक्ष हैं, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए। जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं उनसे माफी चाहते हुए, समय बहुत हो गया है। साथियों और दोस्तों, जब मैंने सरयू से संगम की यात्रा शुरू की तो लोगों ने मुझसे पूछा अयोध्या से क्यों यात्रा शुरू कर रहे हैं? अयोध्या ही क्यों चुना आपने यात्रा शुरू करने के लिए? मैंने कहा राम राज्य की कल्पना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की थी और उस राम राज्य में किसी भी इंसान को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये सपना सच हो, इसलिए हमने अयोध्या से यात्रा शुरू की और संगम तक गए। और संगम में जब गए तो वहां इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने पदयात्रा का जोरदार स्वागत किया। वो बेरोजगार लोग सड़कों पर उतरे, उन्होंने आवाज लगाई इस सरकार के खिलाफ और हमने तब नारा दिया था सामाजिक न्याय दो, रोजगार दो। फिर यात्रा रामपुर से शुरू हुई। मीडिया वालों ने कहा रामपुर से यात्रा क्यों शुरू की? मैंने कहा रामपुर से यात्रा इसलिए शुरू की कि नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग ने पहली एसआईआर के अंदर अगर की तो रामपुर में की, नूरजहां के खिलाफ की, 80 साल की बुजुर्ग महिला के खिलाफ की, इसलिए की कि मुसलमान आतंकित हो जाए, अपना वोट न बनवाए। और हम इसलिए निकले हैं कि ना मुसलमानों को, ना दलितों को, ना पिछड़ों को, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। वोट हमारा अधिकार है और हम इस पर किसी को चोरी नहीं करने देंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं? और मैं तो बार बार कहता हूं
हमने साइकिल चोर सुना था, स्कूटर चोर सुना था, गहना चोर सुना था, लॉकेट चोर सुना था, कार चोर सुना था, बाइक चोर सुना था, यहां तक कि पर्स चोर सुना था। नरेंद्र मोदी देश के अंदर वोट चोर निकल गए, वोट चोर। इसलिए हम लोग ये पदयात्रा लेके निकले। वोट चोर, कितने वोट की चोरी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? कितने वोट की? जोर से बोलिए। दिल्ली की आबादी कितनी है? पंजाब की आबादी कितनी है? 3 करोड़। कनाडा देश की आबादी कितनी है? 3 करोड़। 3 करोड़। दुनिया के कई देशों की आबादी जितनी नहीं है, उससे ज्यादा वोट उत्तर प्रदेश में बाबा जी काटने जा रहे हैं। कितना वोट काटने जा रहे हैं? अमित शाह क्या कहते हैं? कहते हैं एक भी घुसपैठिया हम नहीं छोड़ेंगे, सबका वोट हम काटेंगे। कहते नहीं कहते? मोदी जी कहते कोई घुसपैठिया यहां पर अपना वोट बनवा के नहीं रह सकता, सारे के सारे घुसपैठियों का हम वोट काटेंगे। मैं मोदी जी आपसे इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं, वो 80 साल की बुजुर्ग महिला, वो रामपुर में रहने वाली नूरजहां, क्या वो घुसपैठिया है? क्या वो बांग्लादेशी है? रास्ते में मुझे कोई पटेल मिला, कोई यादव मिला, कोई दलित मिला, जिसने बताया कि हमारा वोट काटा जा रहा है, हमारा वोट नहीं बन रहा है, तो क्या वो घुसपैठिया हैं? क्या उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ घुसपैठिया हैं? क्या बिहार में 80 लाख घुसपैठिया थे? अगर उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ घुसपैठिया हैं, तो किस बात के मोदी जी तुम प्रधानमंत्री हो? किस बात के गृह मंत्री अमित शाह हो? पहले अपने पद से इस्तीफा दो, तुमको अपने पद पे रहने का अधिकार नहीं है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? 11 साल से ट्रंप का शासन है क्या? बराक ओबामा का शासन है क्या? बाइडेन का राज है क्या? कौन है देश का प्रधानमंत्री? गृह मंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? देश का रक्षा मंत्री कौन है? सबके सब हिंदू है और कहते हैं हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में है। प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, वित्त मंत्री हिंदू, कई राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू, फिर भी अगर हिंदू खतरे में है तो नाक रगड़ के पानी में अपने पद से इस्तीफा दे दो। मोदी जी तुमको अपने पद पे रहने का अधिकार नहीं है। कह रहे हो हिंदू खतरे में है। तो जब मोदी जी ने कहा 4 करोड़ लोगों का वोट उत्तर प्रदेश में हम काटेंगे, तो बाबा जी ने 4 हाथ और आगे बढ़ के बोला, कहने लगे सबके लिए हम डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, सबके लिए हम डिटेंशन सेंटर बनाएंगे। तो प्रशांत यादव बता रहे थे कि हमारा वोट भी भैया कट गया है, हमको भी रहना पड़ेगा। हमने कहा रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, यादव को भी रहना पड़ेगा, और पासी को भी रहना पड़ेगा, और कुर्मी को भी रहना पड़ेगा, और मुसलमान को भी रहना पड़ेगा, और दलित को भी रहना पड़ेगा, पिछड़ा को भी रहना पड़ेगा। जिसका जिसका वोट कटेगा उसको सब डिटेंशन सेंटर में रहना पड़ेगा। और अगर हम लोगों का काट दिया तो ठाकुर ब्राह्मण उनको भी रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि हम घुसपैठियों का वोट काट रहे हैं, तो हम लोग वहां पर रहेंगे। उस देश का नाम क्या होगा? क्या नाम होगा? तो उत्तर प्रदेश में घुसपैठिया देश बनाया जाएगा। जो कनाडा से बड़ा देश होगा, जो पंजाब से बड़ा देश होगा, जो दिल्ली से बड़ा देश होगा, वही उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। उसका नाम होगा घुसपैठिया देश। घुसपैठिया देश। उसमें डीएम भी होंगे, एसपी भी होंगे, लेकिन घुसपैठियों का कानून मालूम है?
उनको फ्री में खाना देना पड़ेगा, फ्री में बिजली देना पड़ेगा, फ्री में पानी देना पड़ेगा, फ्री में शिक्षा देना पड़ेगा। अगर डिटेंशन सेंटर में किसी को आप रखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय नियम है, सब कुछ वहां पर फ्री देना पड़ेगा। तो मैं इस मंच के माध्यम से बाबा जी को कहना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ जी को कहना चाहता हूं, अगर कोई बांग्लादेशी उत्तर प्रदेश में मिले, अगर कोई पाकिस्तानी उत्तर प्रदेश में मिले, अगर कोई अफगानिस्तानी उत्तर प्रदेश में मिले, अगर कोई विदेशी नागरिक उत्तर प्रदेश में मिले, तो उसको उसके घर, उसके देश वापस भेज देना। हमारे पैसे से डिटेंशन सेंटर बना के फ्री में यहाँ पे मत खिलाना। अगर तुमको ज्यादा शौक है तो अपने घर में उन लोगों को रख लेना, हमारा पैसा इन लोगों के ऊपर बर्बाद मत करना। इस सभा में हिंदू मुसलमान सब है ना भाई, हिंदू मुसलमान सब है ना। एक प्रस्ताव रख रहा हूं, इसको अगर समर्थन हो तो हाथ उठा देना, हाथ उठा देना। मेरा प्रस्ताव है, जो भी बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी उत्तर प्रदेश में मिले, उसको उसके देश वापस भेज देना। हमारे पैसे से डिटेंशन सेंटर मत बनाना। इस पर सब लोग मंजूर हो? हाथ उठा के बताओ, मंजूर हो? मंजूर हो? सब लोग तैयार है? तुम क्या साबित करना चाहते हो? क्या साबित करना चाहते हो? ये साबित करना चाहते हो जितने मुसलमान हैं सब बांग्लादेशी हैं, सब पाकिस्तानी हैं। ये खेल उत्तर प्रदेश में चलने नहीं देंगे बाबा जी। और अपने आका मोदी जी को भी बता देना और अमित शाह को भी बता देना, अभी तो सिर्फ ये दूसरे चरण की यात्रा है। उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में जाएंगे, शहर-शहर में जाएंगे, गली मोहल्ले जाएंगे और आपको एक्सपोज करने का काम करेंगे। 4 करोड़ वोट। मैं मुरादाबाद से आ रहा था, गोपाल जी वहां पर बताया 14 लाख वोट काट रहे हैं मुरादाबाद में। मैंने पूछा कितनी विधानसभा है? कहने लगे 6 विधानसभा, औसतन 2.25 लाख वोट एक विधानसभा में कट रहा है। अब सोचिए 2.25 लाख वोट अगर अमरोहा में कट जाए, मुरादाबाद में किसी विधानसभा में कट जाए, फिर क्या चुनाव बचेगा आपका? फिर तो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव का नतीजा हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, जागो अपने वोट के लिए, जागो लोकतंत्र में सबसे बड़े अधिकार के लिए। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब भारत का संविधान लिखा तो उसमें लिखा राष्ट्रपति के वोट की गिनती 1 होगी, प्रधानमंत्री के वोट की गिनती 1 होगी, सांसद के वोट की गिनती 1 होगी, विधायक के वोट की गिनती 1 होगी, गांव में रहने वाले मजदूर और किसान के वोट की भी गिनती 1 होगी। वोट के मामले में सब बराबर है, किसी का 2 वोट नहीं है, सबका 1 वोट है। लेकिन आज उस वोट के ऊपर चोरी की जा रही है। जो अधिकार आपको बाबा साहब ने दिया, जिस वोट की ताकत के कारण प्रधानमंत्री आपके आगे झुकता है, मुख्यमंत्री आपके आगे झुकता है, सांसद आपके आगे झुकता है, विधायक आपके आगे झुकता है, जिस वोट की ताकत से आप बड़ी से बड़ी सत्ता को जमानत जब्त करा के उसको जमीन कूड़ेदान में फेंकने का काम करते हो, वो अधिकार आपसे छीना जा रहा है। इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, वोट का अधिकार बचाने के लिए जितनी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। आपको भी साथ देना पड़ेगा। तैयार हो सब लोग? तैयार हो ना? तैयार है। अभी दिल्ली की बात बता रहे थे गोपाल राय जी। दिल्ली में चुन लिया बीजेपी को। लोग कहते हैं चुन लिया, मैंने कहा घपला किया। कैसे घपला किया? केजरीवाल जी की विधानसभा में 42,000 वोट काट दिए और कितने वोट से हार गए? 4,000 वोट से। तो ये बेईमानी की जीत है कि ईमानदारी की जीत है? बताओ। बेईमानी की। बेईमानी से जीती ना बीजेपी। आपके क्षेत्र में कितना वोट कटा? 6-7 हजार, 10,000 वोट इनके क्षेत्र में कटा, सौरभ जी के क्षेत्र में। ऐसे ही सभी विधानसभाओं में वोट कटवाया वहां पे, और हमारा कोई विधायक 2,000 से, कोई 3,000 से, कोई 4,000 से हार गया। अभी बिहार में जिस जिस विधानसभा में 60,000, 70,000 वोट कटे, वहां 5,000, 7,000 वोट से बीजेपी जीत गई। ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही।
चुनाव आयोग को एसआईआर कराने का संविधान में कोई अधिकार नहीं है मेरे दोस्तों। एक गैर संवैधानिक काम चुनाव आयोग कह रहा है। मैं एक सांसद के तौर पे, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे बात कह रहा हूं। एसआईआर कराने का अधिकार ज्ञानेश कुमार को नहीं है, नरेंद्र मोदी को नहीं है, चुनाव आयोग को नहीं है। तो एक गैर संवैधानिक काम हम हिंदुस्तान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर होने नहीं देंगे। ये इस बात की लड़ाई है और इस बात की लड़ाई में आपका साथ चाहिए। वोट बचाओ, संविधान बचाओ। वोट बचाओ। और ये सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी से परेशान रहते हैं। दिल्ली में जीत तो गए, 10 महीने में जनता त्राही त्राही कर रही है। छोटे छोटे बच्चों को फीस जमा करने के नाम पे उनके अभिभावकों को धक्का देके स्कूलों से भगाया जा रहा है। 6-6 घंटे बिजली की लाइट काटी जा रही है। ऐसी मूर्ख को मुख्यमंत्री बना दिया है। वो कह रही थी कूड़े के पहाड़ पे हमारा मंत्री जाता है, कहता है तेरे को जाना होगा भाई। मैंने कहा भाई कूड़े का पहाड़ झाड़ू से जाता है, ऐसे बोलने से नहीं जाता। और वो हमारे पास है झाड़ू। गंदगी हम साफ करते हैं राजनीति की, ये ताकत हम लोगों के पास है। केजरीवाल जी ने जो मॉडल दिया, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, आज पूरी दिल्ली की जनता फिर से कह रही आम आदमी पार्टी चाहिए, अरविंद केजरीवाल चाहिए। अभी तो पूरा पर्वत बेचने जा रहे थे बाबा ये मोदी जी। मैंने कहा मुख्यमंत्री के बाद मोदी जी रात में 3 बजे अरावली पहाड़ पर चढ़ गए, कहने लगे तेरे को जाना होगा भाई। अरावली पहाड़ ही पूरा बेच रहे थे अदानी को। वो तो जनता सड़कों पर उतरी, तो अब सरकार को अरावली का फैसला वापस लेना पड़ा। आपकी ताकत वो ताकत है, अगर सड़क पर उतर जाओगे तो अन्ना आंदोलन को याद कर लेना। देश की जनता सड़कों पर उतरी अरविंद केजरीवाल जी के साथ, अन्ना जी के साथ, तो उस समय की सरकार को कानून बनाना पड़ा, लोकपाल का कानून, और सड़क की ताकत की बदौलत बनाना पड़ा। किसान 1 साल तक सड़कों पे बैठा रहा, आंदोलन करता रहा, और उसी किसान के आंदोलन की बदौलत तीनों काला कानून नरेंद्र मोदी जी को वापस लेना पड़ा। और आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, संसद सुन नहीं रही, सुप्रीम कोर्ट तारीख पर तारीख दे रहा है, अब सड़क का रास्ता बाकी है। डॉक्टर लोहिया ने कहा था सड़क खामोश हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी। हम संसद को आवारा नहीं बनने देंगे, सड़क पर लड़ाई लड़कर कानून बनवाने का काम करेंगे। लोग हमसे कह रहे थे इस ठंडी में 4 डिग्री सेंटीग्रेड में, 4 डिग्री सेल्सियस में आप क्यों निकले हुए हैं पद यात्रा करने के लिए। 4 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इतनी कड़कती ठंड क्यों निकले हुए हैं। तो मैंने उनको जवाब दिया कि सत्ता की गर्मी निकालना है तो ठंड में सड़कों पर निकलना पड़ेगा। और आज सत्ता की गर्मी निकल रही है। आम आदमी पार्टी से लोग परेशान हैं। तो पहला मुद्दा है वोट बचाओ और दूसरा मुद्दा है संविधान बचाओ। ये संविधान बचाओ हम क्यों कहते हैं? संविधान बचाओ इसलिए कहते हैं कि आज दलित का हक मारा जा रहा है, पिछड़े का हक मारा जा रहा है, मुसलमान के घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनकी दुकान पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। जब हम ये कहते हैं कि हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए निकले हैं, तो याद रखना पासी समाज के एक बुजुर्ग को पेशाब चटवाने का काम मंदिर की सीढ़ियों पे किया गया। याद रखना एक दलित को घोड़ी पर चढ़ने के कारण मारा गया और पीटा गया। एक सीआरपीएफ के जवान को बुलंदशहर में अपनी शादी में घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया। याद रखना पिछड़े वर्ग का आरक्षण शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश में खा लिया गया। याद रखना एक कथावाचक की चुटिया काट ली गई। तो ये ऐसे लोग हैं जो सबसे नफरत करते हैं, दलित हो, मुसलमान हो, पिछड़ा हो। आज ऐसी घटना सामने आई, क्रिसमस के त्योहार पे पूरा देश शर्मिंदा है। एक नेत्रहीन महिला को बीजेपी की महिला नेता गाली दे रही थी। नेत्रहीन महिला,
कैसी पार्टी को आप लोग वोट करते हो? कैसी पार्टी इस देश के सत्ता में है? जरा सोचिए आप। एक नेत्रहीन महिला को गाली देते हुए उसकी बच्ची के सामने ऐसे शब्द का प्रयोग किया, मैं इस सभा में नहीं बोल सकता। यह हो रहा है। हनुमान चालीसा पढ़ रहा है चर्च के सामने बरेली में। हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है चर्च के सामने। क्या हनुमान जी ने आपको यह करने के लिए कहा है? मैं आरएसएस के, बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, अपनी गुंडागर्दी बंद कीजिए। गुंडागर्दी से देश नहीं चलेगा। देश चलेगा संविधान से। किसी मोदी और योगी के फरमान से देश नहीं चलेगा। हमारा संविधान जिंदाबाद, हमारा संविधान जिंदाबाद। अंत में मैं चाहूंगा जो भी पदयात्री हैं वो अपने जगह पे खड़े हो जाएं। जितने लोगों ने पदयात्रा में हमारा साथ दिया पिछले दिनों, इन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। इन सब का मैं सर झुका के अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। इन लोगों ने पूरी पदयात्रा में नारे लगाते रहे, उत्साह के साथ चलते रहे, ताकत दी इस आंदोलन को। आगे 8 चरणों में पदयात्रा चलेगी। 8 चरणों में यह आंदोलन चलेगा। कभी एक ही जैसा मुद्दा होगा, कभी हो सकता है अलग मुद्दा हो, लेकिन आप सबको साथ रहना है, साथ आगे बढ़ना है। अंत में इन्हीं लाइनों के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए लाइन पढ़ना चाहता हूं। पिछले दिनों आरएसएस प्रमुख ने कहा कि हमको भाजपा के चश्मे से मत देखिए। आरएसएस अलग है, भाजपा अलग है। मैं आरएसएस के प्रमुख से कहना चाहता हूं, क्या आपने उत्तर प्रदेश के बच्चों के स्कूल बंद किए जा रहे थे तो कभी आवाज लगाई? जब यहां मोमबत्ती में ऑपरेशन होता है तो कभी आरएसएस के लोग आंदोलन करते हैं? जब खाद की बोरी के लिए किसान मरता है, जब गन्ने का दाम उसको नहीं मिलता, तो क्या आरएसएस बीजेपी के खिलाफ बोलता है? जब नोटबंदी होती है, लोग मरते हैं, तो क्या आप लोग बोलते हैं? जब महंगाई देश में बढ़ती है तो क्या आरएसएस बोलता है? जब रुपए का दाम लगातार गिरता है तो क्या आरएसएस बोलता है? नहीं भागवत जी, हम लोगों को गुमराह मत कीजिए। आप और बीजेपी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हो, इसलिए लड़ाई आप दोनों से मिलकर इस देश के लोगों को लड़नी है। इन्हीं लाइनों के साथ कि मुसलसल दुश्मने जा की निगहबानी में रहना है। मुसलसल दुश्मने जा की निगहबानी में रहना है। और जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब, भारत माता की, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, इनकलाब, वोट बचाओ, वोट बचाओ। और गांव-गांव में जाना है, सबका वोट बचाना है, गांव-गांव में जाना है, सबका वोट बचाना है, गांव-गांव में जाना है, सबका वोट बचाना है। सीना जोरी वोट चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सीना जोरी वोट चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वोट चोरों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे वोट चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे वोट चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे वोट चुराना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे सीना जोरी वोट चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सीना जोरी वोट चोरी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे सीना जोरी वोट चोरी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।